बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पटना में छात्रों का आंदोलन आज तेज हो गया है। पिछले 18 अगस्त से छात्र गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं और अब छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए मार्च शुरू कर दिया है। छात्रों की प्रमुख मांगों में टीआरई 4 की पीटी और मेंस से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव, नेगेटिव मार्किंग हटाना और 100% डेमिसाइल जैसी मांगे शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि आज पटना में सुबह से क्या क्या हुआ। दरअसल छात्रों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वे गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की तरफ मार्च करेंगे। इसे देखते हुए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। गांधी मैदान, जेपी गोलंबर और डाक बंगला पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। सीआरपीएफ के जवान भी लगाए गए और छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई। सुबह करीब 10 बजे के बाद गांधी मैदान में छात्र जुटने लगे। इसके बाद छात्र जेपी गोलंबर की तरफ बढ़े। यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र आगे बढ़ने पर अड़े रहे। देखते ही देखते कुछ छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और फिर बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद छात्र डाक बंगला की तरफ पहुंचने लगे। डाक बंगला पर पुलिस ने लोहे की शील्ड लगाकर रास्ता रोक रखा था। यहाँ छात्रों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। जब छात्र लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पानी की बौछार के बीच भी छात्र प्रदर्शन करते रहे। इसी दौरान एक छात्रा के बेहोश होने की जानकारी सामने आई है। वहीं कुछ छात्रों को हिरासत में लिए जाने की भी खबर है। यानी जिस मार्च की शुरुआत मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने के लिए हुई थी, वो अब पुलिस और छात्रों के आमने सामने आने तक पहुंच गया है। अब इस पूरे प्रदर्शन के बीच सरकार की तरफ से भी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं। शिक्षा विभाग ने टीआरई 4 की पीटी परीक्षा को लेकर बीपीएससी को पत्र भेजा है। इसमें परीक्षा के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव के मुताबिक पीटी में 50% सवाल बाल मनोविज्ञान से हैं, 50% सवाल जीके और जीएस से पूछे जाने की बात कही गई है। जीके और जीएस में बिहार से जुड़े सवालों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग को लेकर भी बीपीएससी को जानकारी दी गई है। हालांकि इन बदलावों को लागू करने का अंतिम फैसला बीपीएससी को करना है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत करने और उनकी मांगों का समाधान निकालने की अपील की है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक्स पर विद्यार्थी सहयोग शिविर को लेकर जानकारी दी है और कहा है कि विद्यार्थियों की हर आवाज सुनी जाएगी। लेकिन छात्रों का कहना है कि वे सिर्फ आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि मुख्यमंत्री से सीधे मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि जिन जिन मुद्दों को लेकर छात्र धरने पर बैठे थे, उन सभी मुद्दों का समाधान कर दिया गया है। इसी के साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी बड़ा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि हमारे बिहार सरकार के स्कूल में दाखिला लीजिए, 10वीं पास कीजिए, फिर आकर हमें परीक्षा पर सुझाव दीजिए। खुद ही सुनिए उन्होंने जो कुछ कहा है। सर, आज बच्चों का प्रोटेस्ट था, पटना में होने वाला था, लेकिन तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले थे। समर्थन किया उन्होंने, लेकिन उस तरह का सर प्रोटेस्ट में भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है। सर देखिए, जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूंगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। सर, जेपी गोलंबर जो मार्केटिंग था वो छात्रों ने अभी तोड़ दिया है, उसको क्या कहेंगे सर? ताजा अपडेट है। देखिए, छात्रों के लगभग सभी मांगों को हम लोगों ने पूरी की है। जो छात्र कुछ और सरकार को बताना चाहते हैं, उसके लिए संवाद के सारे द्वार खुले हुए हैं। छात्र आए, बात करें, अपनी समस्या का समाधान करें। सरकार उनकी है, लेकिन तेजस्वी जी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अगर प्रायोजित कार्यक्रम रख रहे हैं, तो ये बात बिहार की जनता भी समझती है और छात्र भी समझते हैं। इसीलिए बहुत सारे छात्रों का समर्थन उन्हें नहीं मिला और शायद वो हो सकता है इस आंदोलन से भाग खड़े हों। अब इस पूरे मामले में एक और विवाद भी जुड़ गया है। बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह के
एक बयान को लेकर छात्रों में नाराजगी फैल गई थी। सोमवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह से गर्दनी बाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछा गया था। इस दौरान उन्होंने कहा था, एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। उनके इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क गए। छात्रों ने इस बयान का विरोध किया। विवाद बढ़ने के बाद बीपीएससी एग्जाम कंट्रोलर ने वीडियो जारी कर माफी मांग ली। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल पूरे मामले की तस्वीर कुछ ऐसी है। एक तरफ छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं और मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस और सीआरपीएफ उन्हें रोकने में जुटी है। गांधी मैदान से शुरू हुआ मार्च जेपी गोलंबर की बैरिकेडिंग तोड़कर डाक बंगला तक पहुंच चुका है, जहां वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। वहीं सरकार की तरफ से टीआरई 4 के परीक्षा के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव बीपीएससी को भेजा गया है और मुख्यमंत्री की तरफ से छात्रों की बात सुनने की बात कही गई है। लेकिन छात्रों का आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है। और यहाँ एक बात साफ कर दें, ये जानकारी खबर तैयार किए जाने तक सामने आए अपडेट्स के आधार पर है। इस समय तक इतनी ही जानकारी सामने आई थी। आगे छात्रों और सरकार के बीच क्या बातचीत होती है और आंदोलन किस दिशा में जाता है, इसकी जानकारी सामने आने पर तस्वीर साफ होगी। फिलहाल पटना में बीपीएससी टीआरई को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है और सबकी नजर अब इस बात पर है कि सरकार और छात्रों के बीच बातचीत से कोई रास्ता निकलता है या नहीं। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए शब्द साची के साथ। शुक्रिया।